हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा करी तुम मैंने भल थो। तो सीपीटी एंट्रेंस जो पिला माने देबे माने पीजी पाई जो प्रवेशिका परीक्षा दि जाउछि तार बहुत सारा सिलेबस अच्छी। सिलेबस माने कहया को गले तुम +3 रे जहाँ भी पढ़ीच +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर रे जहाँ भी 3 वर्ष तुम कोर्स रही टोटाल तार सिलेबसटा हूँ पीजी एंट्रेंस जो रोचे एग्जाम सीपीटी तार सिलेबस तुम्हें +3 रे जहाँ पढ़ एंटायर +3 पाठटा तुमको सीपीटी एंट्रेंस दबा को हम तो से किसी अलग सिलेबस ना। तो आम सिलेबस वाइज लोक साहित्य संपर्क रे आज आलोचना करें। गोटे भिडियो रे मुझे जानी गोटे भिडियो तुम मानक निहाती लोक साहित्य उपर संपूर्ण डाउट क्लीयर हो भिडियोटा बस एंड जाए धैर्य सहकार देख शुण सब किसी डाउट क्लीयर करी मुई लोक साहित्य भिडियोटारे। तो लोक साहित्य पिला माने साहित्य बोली आम जानिछु पुणी लोक साहित्य जोटा लोकंक द्वारा तैयारी होता है। खाली साहित्य ना कवि मानक द्वारा तैयारी होता है। कवि गाल्पिक उपन्यासिक एमानक द्वारा खाली साहित्य तैयारी ओनली साहित्य वर्डटा किंतु लोक साहित्य कहया गले ना साधारण लोक मानक नहीं रचित साहित्य जो थे कौन कवि नहांती कौन गाल्पिक नहांती कौन औपन्यासिक प्रबंधिक नहांती सेटा आम साधारण लोक मु भी हो पारि तमें मैंने भी हो पार आउ किए भी हो पार आम मैंने साधारण लोक आम मुखर जहाँ भी दुईटा दुई धाड़ीर पद आम गाईदबा ना सहीटा हो लोक साहित्य। तो से किसी कवि गाल्पिक लेखक लेखिकार आवश्यकता ना साधारण लोक मैंने होती से लोक साहित्यर सृष्टिकर्ता बुझीगला। तो ये लोक साहित्य संपर्क में आम आज आलोचना करवा तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ये संपूर्ण क्वेश्चन भिडियो रे ये संपूर्ण नोटारे तुम मैंने लंग क्वेश्चन भी पाइपर जो मैंने लंग क्वेश्चन जो मान +3 रे कि कौ टॉपिक रे थिबो से माने लंग क्वेश्चन भी लिखि परिबा और इथरे जो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तमे वीडियो लिखिबा समय रे खाता रे मार्क करि नबो हैला बुझी होची। तो आज पाखर आम सीपीटी क्लास स्टार्ट करदेवा तुम एग्जाम आउ 2 मास पाखापाखि रहिला फेब्रुआरी मास तो सरीगला मार्च मास स्टार्ट हम तो मार्च एप्रिल मे मास को तुम स्टार्ट हो कौन सीपीटी एग्जाम। तो 2 मास पाखापाखि अच्छी बहुत टाइम अच्छी 2 मास किसी कम नहीं पाठ पढ़े ना 2 मास कौन 20 दिन भी बहुत किसी हो ठीक अच्छे सेमती स्ट्राटेजी पढ़ा दरकार आमको ना स्मार्ट वे पढ़ा दरकार ना कि मेंचिया सारा पढ़ीदवा कि किसी आसबन सेमती ना जोटा इंपोर्टाट जोटा आसो भाव जोटा इंपोर्टाट देखिए से अनुसार पढ़ा ना कि मेंचिया पाठ पढ़ीदे भर किसी नमती ना बाछी बाछी एमती पाठ पढ़ा जोटा आसो ही आसो ठीक अच्छे आम से वे 2 मास भितर तुम कंप्लीट करवा ठीक अच्छे। देख तो आज देख मनुष्य समाज गठित होगा सहित तांकर भावना अनुभव आनंद दुख आशा आकांक्षा आचार विचार और जीवन शैली कथा गीत गल्प और प्रवचन माध्यम प्रकाश पाई मनुष्यर आचार विचार तार दुख दुर्दशा भल खराब इच्छा भल पाइबा सबकि कौन ना गोटे गोटे छोट छोट गीत बा गल्प बा प्रवचन माध्यम प्रकाश पाई। लोक मैंने शिक्षित होंतु किंबा अशिक्षित सेमानक जीवनर अनुभव और चिंताधारा जितेबाला पीढ़ी रु पीढ़ी को मुखे मुखे प्रसारित हुए सेठार जन्म होता है लोक साहित्य। पिला माने कौन कहला ना देख भल कथाटे धरिनिय कौन ना तुम्हें तुम जेजेबाबा पाखर गोटे कथा शुणी आम जमी आम बाबा मान पाखर शुणी कि आम जेजे मान पाखर आम शुणी था से आंब गछ मूल गोटे एमती कौन से जड़े बाबा रोते किसी दिन रोते रही सारापर से सी तपस्या करते ये जगार सेमती होता से जगह एटा होता ये घटना घटी आम जुग जुगर आम जेजेबापा अम्बल से कथा कहती आम बापा मैंने कहते आम भी आम छुआ मानक जाचु आम भाई भौणी मानक कह जाचु आ से जगार ना सी एमती जड़े बाबा रोते से जगार एमती जड़े लोक रोते से एमती होता सेमती होता गोटे घटना को आम गल्प आकार कहीदे जोटा कि सत घटना होता है। तो एमती मुख 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 निश्रुत मुखरु मुखरु आ मुखरु ता मुहरु शुणी शुणी कथाटा गल्प आकार धारणा हो जाए गप भाया लगे आस्ते आस्ते शुणिच कि ना मुझे कौन कहूँ चाहूँगी बुझे ट्राए कर। तो एक्जाक्टली से जो कथाटा से लोक गल्प हो गला लोकों मुहर से गप आकार हो गला बुझीगला।
तो एमती बहुत किसी घटना थाए तुम घर गाँव में घटी तुम मानकर घरे घटी कि तुमरी से पाखापाखी कौ एरिया रे घटी जोटा आस्ते तुम जेजे बापा तुम बापा को कही तुम बापा तुम मान को कही तापर तुम मैंने तुम सांगसाथी भाई भौणी पिला से कह तो सहीटा गोटे जो जनक पाखर आउ जन पाखक मुहर मुख निसृत किसी बही लेखाएनि मुहर मुह को माने ये शुणिला सी शुणिला शुणिकी जो रही जाइए ସେଇଟାକୁ ଲୋକ କାହାଣୀ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ବା ଲୋକ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ତାର ଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ଗଢ଼ିଲା କବି ଗଢ଼ିଲେ ନା ଗାଳ୍ପିକ ଗଢ଼ିଲେ ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗଢ଼ିଲେ ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଲୋକ ଗଳ୍ପକୁ ଗଢ଼ିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଝିହେଲା ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇଥିବ ଦେଖ लोक साहित्य कौन एक लेखक रचना नुह देख मुझे जहाँ कही से लिखा जाए तुमको आगुआ से कहीदे लोक साहित्य कौन एक लेखक रचना नुहे यह समग्र समाज सृष्टि यह माटीर सुगंध ग्रामीण जीवन सरलता परंपरा और सांस्कृतिक प्रतिबिंब लोक साहित्य होउछि मन जनमानसर आईना जनमानसर आईना ओडिशार ग्रामांचल जेपरी जड़े माँ निज शिशु को झुलाई दे गीत गाए चाषी माटी काम करिला बेले धान गीत गाए वृद्ध माने पुराण गल्प कहती यह सबू लोक साहित्यर अंश देखिबो पुराना तुम जेजे जेजेमा मैंने बहुत सारा गीत कहते बहुत सारा ढग ढमाली छटा कहते एमती हाँ लो झील एमती एमती केते कौन कहते से मोर भी मन ना एमती बहुत सारा कथा कहती ये छटा करिकी थट्टा करिकी कमेंट करी कहला बेला बहुत सारा ढग ढमाली पद पकईकी कहते बाहागर बेले कहते क्या गाड़ी देकी कहते केते कौन से गुड़ा कौन बही लिखाई से गुड़ा कौन से बही शिखी ना से गुड़ा कौन ना से मैंने एमती मुहर मुहर कहीकि अभ्यास कथा कौ कौ गोटे दी पद बाहरी जाइए गीत बुझीगला से सब निजस्व सृष्टि किसी गल्प लिखा जाए कौटी लिखा जाए कि कौ कवि लिखि ना कि कौ किए शिखे देना निज निजर सृजनता पार्टी बाहरी जाए तो से गुड़ा हूँ लोक साहित्य गोटे गोटे अंश बुझीगला तो नेक्स्ट देख हाँ लोक साहित्य कौन एक लेखक रचना नुहे यह समग्र समाज सृष्टि यह माटीर सुगंध ग्रामीण जीवन सरलता परंपरा और संस्कृतिर प्रतिबिंब लोक साहित्य हेउछि जनमानसर आईना ओडिशार ग्रामांचल जेपरी जड़े माँ निज शिशु को झुलाई दे गीत गाए चाषी माटी काम कला बेले धान गीत गाए वृद्ध माने पुराण गल्प कहती यह सब लोक साहित्यर अंश बुझीगला सेहीपरि लोक साहित्य केवल मनोरंजन नुहे यह शिक्षा नीति धर्म और सांस्कृतिक बाहक अर्थात ये लोक साहित्य केवल गोटे मनोरंजन बा खुशी पाई लोक मैंने मन मन गीत गाती कि लोक मैंने केते गल्प बा कथा कहती ये सब खुशी पाई खाली नुह हाँ खुशी पाई एक शुणिले खुशी लगे मनोरंजन आमर हुए किंतु या भितर बहुत शिक्षणीय कथा भी अच्छी आम संस्कृति को जोड़िकी बहुत कथा अच्छी आम जानी जात्रा परंपरा विवाह व्रत सबको लेकिन भी से गीत छंदी कहती बुझीगला बहुत नीति नियम संस्कार या लोकगीत सृष्टि बुझीगला देख लोक साहित्यर संज्ञा यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन थिला देन क्या लोक साहित्य कहुब कौन देख डेफिनेशन जनसाधारण मुखे मुखे प्रचलित और पीढ़ी रु पीढ़ी को संचालित होइथिबा कथा गीत प्रवचन प्रहेलिका और आचार विचार को लोक साहित्य कहुए तुम जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसो देन एक तुम ऐड कर बुझीगला हाँ लोक साहित्य विषय विभिन्न पंडित और गवेषक मैंने भिन्न भिन्न भाव में संज्ञा देइछन्ति एहाकु आमे लोक साहित्यर स्वरूप और गुरुत्व बुझीपार एथिरो निम्न किछि प्रमुख मत दिया जाइछि लोक साहित्य संज्ञा संपर्क में किछिटा कवि सॉरी किछिटा जो अछन्ति लोक साहित्यिक माने अछन्ति गवेषक अछन्ति पंडित अछन्ति से माने मत देइछन्ति तार संज्ञा संपर्क जोटा इंपोर्टेंट तुम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जदि लिखिबा ऐड करिवो बाकी तुमर एंट्रेंस जो सीपीटी एंट्रेंस दबो कि आ जो एंट्रेंस तुमर आसे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन यही कोटेशनटा किए देइछन्ति लोक साहित्य संपर्क में एटा ए मतटा लोक साहित्य संपर्क में किए देइछन्ति बाछ ऑप्शन 4टा भितर तो एटा तुमर इंपोर्टेंट तुम निहाती एटा को मन रखिबो ठीक अछि देख 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 कोन कहूची विलियम थॉमस
से कौन कहले ना से 1846 मसीह फोकलोर शब्दटी प्रथम व्यवहार करते। तो मोर यहाँ इम्पोर्टाट 100% टू 200% इम्पोर्टाट 175 रु अधिका आसला क्वेश्चन। फोकलोर शब्दटी केबे आविष्कृत होता कौ मसीह और किए फोकलोर शब्दटी को प्रथम व्यवहार करते। यहाँ तुम बहुत थर बहुत एग्जाम रे आसी, खाली सीपीटी नु बहुत एग्जाम रे आसी। एटा को पूरा तुम मुहरे रखिदियो, ए जन्म पे मुहरे रखिदियो, बुझीगला। यहाँ तुम आसब 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 ही आसब, मुझे कहबी कौन आसब ही आसब, एत इम्पोर्टाट। ये फोकलोर शब्द प्रथम थर पर किए व्यवहार करते आ केते मसीह व्यवहार होता, दुईटा आसब ही आसब, मुझे कहीदे इम्पोर्टाट बुझीगला। कौन ना विलियम थॉमस कौन 1846 मसीह फोकलोर शब्दटी प्रथम व्यवहार करते। मतरे लोक मान मध्य प्रचलित पुरातन आचार विश्वास कथा गीत और प्रथा मान फोकलोर कहुए, बुझीगला। ठीक अच्छे देख फ्रांसिस जेम्स से कौन लिखिले ना से लोकगीत उपरे गभीर अध्ययन करथिले। कौन ना तांको मतरे फ्रांसिस जेम्स मतरे कौन ना लोक साहित्य हेउछि जनसाधारण हृदय स्वतः स्फूर्त भाव उद्भव होइथिबा साहित्य। हाँ, दिनेश चंद्र सेन कौन लिखिछन्ति भारतीय लोक साहित्य उपरे तांकर अनेक गवेषणा रहिछि। तांको मतरे लोक साहित्य हेउछि अशिक्षित लोकमानक जीवन अनुभवर सरल स्वाभाविक प्रकाश, बुझीगला। कृष्णचंद्र पाणिग्राही ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पिला माने ये जो एटा आसे एमती गोटे कोटेशन थिबो, ये जो एटा ही देख एमती ये कोटेशन टा देथिबो, देन लिखिथिबो ये कोटेशन टा ये लाइन टा को किए लोक साहित्य संपर्क रे व्यवहार करथिले कहिथिले। तमरो ऑप्शन रे जहा जहा थिबो ऑप्शन रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही भी थिबो, बुझीगला। इम्पोर्टेंट घुसी दबो, पूरा घुसी के एटा बाणी कर दबो, एटा पूरा मन रखि दबो, बुझीगला। लोक मानकर आचार विचार धार्मिक विश्वास और परंपरा जेतेबेले कथा और गीत आकार प्रकाश पाए सही ठारो लोक साहित्य जन्म नेछि। विभिन्न पंडितों मत अनुसार कौन ना लोक साहित्य हेउछि जनसाधारण को मुख्य मुख्य प्रचलित और पीढ़ी रु पीढ़ी संचारित साहित्य। मो फर्स्ट इंट्रोडक्शन तुमको बुझे दी सारी, बस एटे खाली लिखा है, बुझीगला। यह कौन सी निर्दिष्ट लेखक न थांती, एथिरे कौन सी निर्दिष्ट लेखक न थांती नुह कि पिला माने लेखक कौटु आसीबे। आमे तो निजे निजे भितर आमर कथा है कि आमर गल्प आमे कौन देखिले कौन घटना घटी से सब को नहीं कि आमे साहित्य आपे आपे मन रखि थाउ से सब कथा। लेखक कौटु आसीबे, आम जेजे बापा कहितिले, आम बापा कहिले, आमे कहूछु, आम परे आम पिला माने कहिबे, तो सेटा मन मन आपे 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 मुखर मुख को बुझाई कि सेटा गोटे लोक साहित्य हो गला। अच्छा, कवि लेखक दरकार कौन नुह कि लोक साहित्यर स्वरूप है नेचर बा कैरेक्टरिस्टिक बा वैशिष्ट्य भी कह जाई परिबो। लोक साहित्यर किछि विशेष लक्षण रही कौन ना मुख पिला माने देख स्वरूप नेचर कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य लक्षण ये सब गोटे क्वेश्चन जदि को गोटे ना रे आसीबो तुम कंफ्यूज होबनी कि ना वैशिष्ट्य कह जाइतिला स्वरूप आसीची लक्षण कह जाइतिला स्वरूप आसीची, सेमती नाही सब किछि सेम। और तुमको कंफ्यूज करिया पे स्वरूप जगह वैशिष्ट्य दे देथिबो नहले लक्षण दे देथिबो, बुझियला। तेणु से कंफ्यूज होबनी, बुझियला। देख लोक साहित्य किछि विशेष लक्षण रही मुखोपाख्यान धर्मी, अर्थात मुखोपाख्यान धर्मी माने मुखरु मुखकु मुहरु मुहरु साहित्यटा सृष्टि। किसी बही रे एटा लिखा जाएनि, आम मुहरु आमे शुणिचु, जेमती पूर्व आम जेजेंक पाखरु आमे शुणिथिलु, सेटा आम बाबा शुणिकी मन रखिथिले, आम बापा मन रखिकी आमको कहउचंती, आमे पुणी आम सांग साथी को से कथाटा कहूँ जानछु ना आम गाँव में गोटे आगुरी एमती थिला सेमती थिला एमती गोटे कहानी भलिया तांको लागुची से शुणुचंती, पुणी आमे पुणी आम पिला मानकु कहबु, सीए पुणी तांको पिलांकु कहबे, एटा मुहरु मुहको मन शुणी शुणिका मन रही जाइछि। एथिरे कौनसी लेखा लेखिर आवश्यकता ना, एटा मुखोपाख्यान अर्थात मुहरु मुह शुणी शुणी मन रहे, बुझिला। यह प्रथम लेखा होई न थाए, मुखे मुखे प्रचलित हुए। समूह सृष्टि, यार कौन से निर्दिष्ट लेखक न थाए, समस्ते मिसी यहाँ गढ़ी। सरल भाषा, लोक मैंने सहजरे बुझीपारती यही भाषा व्यवहृत हुए। निहाती रूपे सरल भाषा हम ना, आम मातृभाषा
ସେଇଟା ଆମ ଜେଜେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ନିହାତି ମାତୃଭାଷା ହେଇଥିବ, ଆମରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଭାଷା ହେଇଥିବ ନା। ଆମରି ବାପା, ଭାଇ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ତାପରେ ବାପା, ସେ ପରଦାଦା, ନାନୀ, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଥିବ ନିହାତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନୁହଁ କି? ପରମ୍ପରାଧୀନ, ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବାପା ଶୁଣିଲେ ଜେଜେବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲିଥିବା ଆମେ। ଜୀବନମୁଖୀ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ଖୁସି, ଦୁଃଖ, କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ, ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଭଲ ପାଇବା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁକିଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏହା ଜାତିର ଆଚାର ବିଚାର, ଧର୍ମ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋକଲୋର, ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନତଃ କିଛି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବା ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚରଟାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୋକଗୀତ। ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଲୋକଗୀତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କେବଳ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନାଟକ, ଲୋକ ଗଳ୍ପ, ଏସବୁ ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନୁହଁ କି? ଏସବୁ ବି ତମ ସିଲାବସରେ ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ। ତମାନେ ବାସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ଥାନ୍। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟରେ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବନି, ବୁଝିହେଲା? କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ପୁରା ମଜା କରିକି ବୁଝିବା, ହେଲା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକଗୀତ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଝୁଲା ଗୀତ, ବିବାହ ଗୀତ, ଚାଷୀ ଗୀତ। ଧନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଟା କ'ଣ କି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା, ସେଟା ଲୋକଗୀତ। ମନେ ମନେ ଆମେ ଗାଉ ପିଲାମାନେ, ଝିଅମାନେ ଗାଉ ସେସବୁ ଗୋଟେ ତାଳ ପକେଇ ଗାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ଆମେ ଯେମିତି ଛଟା ସବୁ କରୁନୁ, ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ମନେ ଅଛି ନା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ଲେଖୁଥିଲ, ସେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲ? ହିଡ଼ରେ କଙ୍କଡ଼ା, ପାଣିରେ କୋଉ, ସେ ସବୁ ଗ୍ଲାସରେ ମିଶ୍ରି ପାଣି, କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖୁଥିଲ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ କେଉଁ ବହିରୁ ଲେଖୁଥିଲ କି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ବହିରୁ ଲେଖୁଥିଲ ନା କେଉଁ କବି ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା, ସେଟା ତମେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲ, ହଁ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ପଦଟା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯିବ, ନୁହଁ କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଗୀତ, ବୁଝିହେଲା? ତ ତମେ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେ ଭାବ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ଲେଖୁଥିଲ, କେତେ କ'ଣ ଭାବିକି ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲ। ତ ତମେ ବି ମନେ ମନେ ଆଜି ପାଖରୁ ଗର୍ବ କରିବ କି ହଁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା। ଭାବୁଛ ନା? ତମେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାବି ନେବ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ପାଖରୁ ଭାବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେସବୁ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ। ଝୁଲା ଗୀତ, ଝୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବିବାହ ବେଳେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ କାନ୍ଦିକି ଜେଜେମା ମାନେ, ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି ଏବେ ତ କେହି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ବଟ୍ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଦେଖିଥିବ କାନ୍ଦିକି ମାଲୋ ଏଲୋ ଏମିତି କରି ଗାଉଥିବେ। ସେସବୁ ଗୀତ କ'ଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ସେମାନେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ ବିବାହ ଗୀତ ବା ଲୋକଗୀତ। ଚାଷୀ ଗୀତ, ଚାଷ କଲାବେଳେ ବିଲରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଉଥିବେ ଯାହା ଗୀତ ସବୁ, ସେସବୁ ଧାର୍ମିକ ଗୀତ। ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭାବ ନେଇକି ଗାଉଥିବେ, ସେସବୁ ଧାର୍ମିକ ଗୀତ। ଏହି ଗୀତ ମାନେ ଜୀବନର ଭାବନା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ହେଲା? ଲୋକକଥା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରାଣ ଗଳ୍ପ ମାନେ ଲୋକକଥା। ରାଜାରାଣୀ କଥା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା। ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ଭଅଁର, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିବ, ଶୁଣିଥିବ ତମେ, ଦେଖିଥିବ ଆଗରୁ କଥା ସରିତାରେ ଦିଏ, ସେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷାଶୁଣୀର ତାର ଜୀବନ ନାଟ୍ୟଟା, ସେ ଭଅଁର ସାତ ତାଳ ପାଣି ଭଅଁର ଭିତରେ ଥିବ, ମନେ ଅଛି ନା? ତମେ ଜାଣିଥିବ ନିହାତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ସେଟା ସବୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପ, ମନେ ମନେ ସେ ମନରୁ ଆଗରୁ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆ ଭିତରେ। ଦେବାଦେବୀ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପ, ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପ। ଆମ ଗାଁରେ ସେଇ ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଜାନା ଘର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଏମିତି ସେ ଥିଲେ, ଏମିତି ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା, ସେଇର ପଦବାଚ୍ୟ ଲୋକ ଗଳ୍ପର, ଲୋକ କଥାର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖ? ପ୍ରବଚନ, ଅନୁଭବ ଭିତ୍ତିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବୁ। ପ୍ରବଚନ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ କହୁନା, ତୁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବୁ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବୁ, ଭଗବାନ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଲୋକ କଥା। ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ 2 ପଦ କଥା କହୁଛେ। କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ଭଗବାନ। ଆମେ ଏମିତି କହୁନା?
कहू ना आम सांगसाथी की कहू आम शत्रु को कहू क्या भी आम कहू ए तू कर्म कर चल फल भगवान देवे ये सब कौन बही लिखाई ना आम आम भावना आम धर्मीय भावना को लेकिन भगवान को विश्वास करके आम दी पद पाटिर बाहरी पड़ू ये सब हूँ प्रवचन प्रवाद लोक साहित्यर अंशविशेष प्रहेलिका मनोरंजन सहित बुद्धि परीक्षा करुवा प्रश्न को प्रहेलिका कहुए उदाहरण मुंड नाही चूर्ण नाही तथापि चिरुणी दि जाए है लोकनाट्य ग्राम्यांचल मंचस्थ होता पाला पाला दास काठिया दास कथा अच्छे पे दास काठिया हम है दास काठिया एटा है दास काठिया एटा दास काठिया कर पे दास कथा काठिया कर यात्रा इत्यादि दास काठिया यात्रा इत्यादि अंतस्तुत एथिरे गीत नृत्य अभिनय मिसी थाए लोक साहित्यर गुरुत्व गुरुत्व कौन लोक साहित्य गोटे इंपोर्टाट पॉइंट लोक साहित्य कहीं गुरुत्व आम गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टाट कहीं जातीय संस्कृति को सुरक्षा करे नीति और आदर्श शिक्षा दिए समाज इतिहास जनाई थाए मनोरंजन दिए भाषा को समृद्ध करे लोक साहित्यर गुरुत्व पे टी बोधे हाँ डबल हो जाटा को स्किप करदेव उपरे आउटे डबल हो जाटा है तो देख उपसंहार बट कनक्लूजन लोक साहित्य हूँ जातिर आत्मा यह लोक मान हृदय उत्पन्न और समाज प्रचलित यह आम पूर्वजन मान अनुभव शिक्षा और संस्कृति रही आम माटीर गंध और मनर सरलता थाए तेणु लोक साहित्य को संरक्षण करने आमर कर्तव्य पिला माने आशा कर वीडियोटा बहुत भल लगी तुमको जदि वीडियो भल लगी निहाती रूपे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब तुमको वीडियो केमती लगिला जहाँफल मत मोटिवेट मिल तो समस्त कमेंटर प्राय रिप्लाई समस्त दूसरी किए कहीपर जे दौनी मुझे समस्त तो निहाती रूपे रिप्लाई कर बाकी आउ कौन तुम सीपीटी कौ टपिक तुम टे डाउट लगुच तुमको होनी माने कष्ट हो टपिक मत कमेंट करके कह ओडिया सीपीटी जो मैंने देवाक चाहूँ कि +3 तो से कोर्स मत टे लिखिदेव कि मैम आम यहाँ जापारूँ कन्फ्यूज होटा बुझे दिंतु मुझे निश्चय से टपिक उपर पुणी वीडियो बनैमी बुझेबा आम ठीक अच्छे प्रत्येक गोटे गोटे पिला आम नजर देकी पढ़ेबा है कहार कौन प्रॉब्लम समस्त बुझेबा ठीक अच्छे आशा कर वीडियो भल लगी रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।